मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर रोज की भांति सबसे पहले हम भगवान का ध्यान करेंगे। आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम वसुदेव सुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, पिछले सेशन में हमने तीसरे अध्याय कर्मयोग का 31वां श्लोक तक कवर किया था और वह श्लोक ये था कि तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में जो बात भगवान ने बताई है कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये भगवान ने कहा था कि तुम जो है निराशीर, आशा रहित, निर्मम, ममता रहित और आध्यात्म चेतस होकर अर्थात मुझे जानकर अपनी बुद्धि में मेरी विलक्षणता, मेरा ही सब कुछ, कि भगवान ही सब कुछ है, ऐसा समझते हुए सारे कर्मों को मुझ में समर्पित कर दे। और ऐसा समर्पित करने के बाद में विगत ज्वर अर्थात संताप रहित होकर तुम युद्ध करो, ऐसा भगवान ने कहा था। और इससे अगले श्लोक में फिर 31वें श्लोक में बताया कि मैं जो ये बात कह रहा हूँ, इस बात को इस मत के अनुसार जो चलते हैं, अब वो कौन चल पाते हैं? वो चल पाते हैं जो है श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं, और जो अनुसूयंतो अर्थात जो मुझ में दोष दृष्टि नहीं रखते हैं, मुझे एक साधारण मनुष्य नहीं मानते हैं, और जो श्रद्धा के साथ अर्थात बिना किसी प्रूफ के भी मुझे मानते हैं कि जो मैंने कहा है वो एज इट इज, उसको सत्य मानकर जो स्वीकार करते हैं और इस मत के अनुसार चलते हैं, ऐसा आचरण करते हैं, सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करते हैं, ते मुंचन्ते ते भी कर्म भी, वो भी अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब ये तो बात बताई उनकी कि जो कि भगवान के जो मत है उनको अपने सब कर्मों को आशा रहित, ममता रहित होकर उनको समर्पित करते हैं। पर जो ऐसा नहीं करते हैं उनका क्या होता है? तो जो समर्पित ऐसे कर देते हैं वो तो अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। पर जो नहीं करते हैं उनके लिए 32वां श्लोक है, ये त्वेतद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही जान। तो मोहित और नष्ट हुए क्यों जानो? क्योंकि वो जो दोषारोपण करते हैं वो भगवान को भगवान नहीं मानते, वो साधारण मनुष्य मानते हैं, और इसलिए वो समझते हैं कि भाई हमने ये कर्म किए हैं तो हम इसको कर्म को भगवान को या किसी दूसरे को हम क्यों सौंप दें, क्यों समर्पित कर दें। तो इस तरह की उसकी जो है बुद्धि, क्योंकि जिनके मन में दोष भरे हुए हैं, जिसमें विवेक का अभाव है और जिनका चित्त वश में नहीं है, ऐसे मूर्ख तामसी मनुष्यों का वाचक यहाँ अचेत सा है। उनको संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए समझाने के लिए कहने का भगवान का ये भाव है कि ऐसे मनुष्यों की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरणों में प्रयुक्त हो जाते हैं, और इसलिए तुम उनको समझो कि उनकी बुद्धि जो है, उनका ज्ञान सब नष्ट हो गया। उसके बाद में 33वां श्लोक है, सदृशम चेष्टते स्वच्छः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और स्पेशली जहाँ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं तो वहाँ इस श्लोक की महत्ता अद्भुत है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सदृशम चेष्टे स्वच्छः प्रकृति ज्ञानवानपि, जो ज्ञानी है वो भी अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। यहाँ शब्द चेष्टा आया मित्रों, कर्म नहीं आया। वो भी अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, अर्थात कि उनका जो भी व्यवहार है उसको जो गवर्न करता है वो उनका स्वभाव करता है, उनकी नेचर करती है, उनकी प्रकृति करती है। प्रकृति, नेचर, स्वभाव, ये सब एक ही बात है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। और वो यदि कर्म ना करना चाहें
हठपूर्वक आप अपने आप को कर्म करने से रोकना चाहें तो वो रोक नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा उनका स्वभाव है वैसा ही करेंगे। जैसे अर्जुन पहले सोच रहा था कि मैं युद्ध ना करूं और मैं भिक्षा का अन्न ग्रहण करके अपना जीवन यापन कर लूं और मैं युद्ध से विरत हो जाऊं, और वो सोच रहा था कि मैं इससे पाप कर्म से बच जाऊंगा या मुझे ये घोर युद्ध नहीं करना पड़ेगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो स्वभाव है वो तुम्हें फोर्स कर देगा करने के लिए। सदृशम जयस्ते स्वच्छा प्रकृति ज्ञानवान भी प्रकृति में जानती भूतानी निग्रह किम करिष्यति। यदि तुम हठपूर्वक ये सोचोगे कि मैं युद्ध ना करूं तो भी तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रकृति में जानती भूतानी निग्रह किम करिष्यति। अंततो गत्वा इंसान अपनी प्रकृति पर ही जाता है। प्रकृति में जानती भूतानी निग्रह किम करिष्यति, और जो उसका हठपूर्वक अपने ऊपर कंट्रोल करने का जो साधन है वो विफल हो जाता है, ये भगवान कह रहे हैं। और ये दूसरी पहले लाइन में क्या करें, सदृशम जैसे स्वच्छा प्रकृति ज्ञानवान भी, कि ज्ञानी लोग भी ऐसा करते हैं, साधारण मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए। अब यहाँ इसका मतलब क्या ये हो गया कि हमारा स्वभाव हमारे नियंत्रण में नहीं है, और यदि स्वभाव हमने बताया कि हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार हमारा स्वभाव बनता है, और स्वभाव के अनुसार यहाँ कह रहे हैं कि आपकी चेष्टाएं होती हैं, तो स्वभाव के अनुसार चेष्टा हुई है, स्वभाव आपको पहले कर्मों के हिसाब से मिला है, तो क्या इंसान जो है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है? क्या वो बाध्य है? तो फिर बाध्य है तो फिर उसका आगे उन्नति कैसे होगी? वो ऊपर के लोकों में या मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकता है? तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जो आदमी प्रकृति के वशीभूत होकर कार्य करते हैं, इंसान और बाकी प्राणियों में एक विशेष फर्क है, वो है विवेक का। तो विवेक का इस्तेमाल यदि हम नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हम प्रकृति के अधीन होकर काम करेंगे, अपनी प्रकृति के। और क्योंकि अधिकतर लोग अधिकांश समय पर विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो भी व्यवहार होगा, उनकी जो प्रकृति होगी वो उसी के अनुसार होगा। तो यदि हमें किसी दूसरे इंसान के आचरण को किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में परखना है तो हमें उसके स्वभाव को रीड करना चाहिए कि सिमिलर टाइप की कंडीशंस में ये इंसान कैसा बिहेव करता है। और यदि आपने उस इंसान की स्वभाव को रीड करना सीख लिया तो आप काफ़ी फेयर डिग्री तक उसके किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसा रिएक्ट करेगा, कैसा स्वभाव करेगा, आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ये ज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें हम उसको बदलने की चेष्टा ना करें कि हम उसको चेंज कर देंगे। उसके स्वभाव को चेंज करना किसी दूसरे व्यक्ति के वश में नहीं है। वो अपने स्वभाव से हटकर केवल अपने आप विवेक के अधीन होकर काम कर सकता है, तभी वो संभव है, अन्यथा वो नहीं संभव है। तो उसके क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंतःकरण में पूर्वोर्जित प्रारब्ध के संस्कार रहते हैं, और उसी के अनुसार उसके मन, बुद्धि, इंद्रियां द्वारा प्रारब्ध भोग और लोक संग्रह के लिए बिना ही कर्ता के क्रियाएं हुआ करती हैं। अब ये जो बताया कि बिना ही कर्ता की क्रियाएं होती हैं, तो जो चेष्टा शब्द हुआ था कि ज्ञानी लोग भी ऐसे करते हैं, तो फिर ज्ञानी लोग में साधारण में फर्क क्या है? तो फर्क यह है कि ज्ञानी का स्वभाव आम आदमी जैसा नहीं है। ज्ञानी का स्वभाव ही बदल चुका है। ज्ञानी से स्वतः ही लोक कल्याण के लिए क्रियाएं हुआ करती हैं, चेष्टाएं हुआ करती हैं, वो कर्म नहीं होते। जो मैंने आपको पहले सेशन में बताया था, क्रिया में और कर्म में फर्क होता है। आम इंसान के द्वारा जो स्वभाव के वशीभूत में काम करता है, जिसमें अहम भाव है, जिसमें देहाभिमान है, उसके द्वारा कर्म होते हैं, और ज्ञानी के द्वारा क्रियाएं होती हैं, चेष्टाएं होती हैं। उसका उन क्रियाओं से कोई मतलब नहीं होता। उसको अंदर से ये महसूस होता है कि मैं ये कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये क्रियाएं स्वतः प्रकृति के द्वारा हो रही हैं, और जो मेरा स्वभाव है उसके द्वारा हो रही हैं। जो गुण है वो गुणों में बढ़ रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इसके बाद है 34वां श्लोक, 33वें अध्याय का 34वां श्लोक। इंद्रियस्य इंद्रियार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोः न वशम आगच्छेत्। इंद्रियस्य इंद्रियार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ तयोः न वशम आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। जो दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक था उसको याद कीजिए। राग द्वेष वियुक्त हितु विषयान इंद्रियेश्वरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्त हितु, इंद्रिय का अपनी इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें राग होता है और द्वेष होता है। दे लाइक सर्टेन ऑब्जेक्ट्स एंड दे डिसलाइक सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। तो वो जो राग और द्वेष है वही बस सब कुछ हमारा दुश्मन है, वही हमारे रास्ते की बाधा है।
उसी चीज़ को यहाँ पर ये रिपीट कर रहे हैं कि जहाँ जैसे दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में बताया था कि राग द्वेष वियुक्त डिवॉइड ऑफ राग एंड द्वेष, राग द्वेष से रहित होकर आप इंद्रियों का सेवन, इंद्रियां जो है विषयों का सेवन करें। राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियां अपने विषयों का सेवन करें। आप खाना खा रहे हैं तो उसमें टेस्ट मत लीजिए, रस मत लीजिए, केवल ये सोचकर कि ये मेरे शरीर के लिए उपयोगी है, अच्छा है, लाभकारी है, उसको खाइए। और यदि आप उसमें राग द्वेष के चक्कर में पड़ गए तो या तो आप राग के चक्कर में पड़ेंगे तो ओवर ईटिंग कर जाएंगे, और द्वेष के चक्कर में पड़ जाएंगे तो भूखे रह जाएंगे। तो दोनों ही आपके लिए श्रेयस्कर नहीं है, दोनों ही आपके दुश्मन है। राग इंद्रियश इंद्रियार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो, इंद्रियों का अपने विषय में राग और द्वेष होता है। तयोः न वशमागच्छेत्, उनके वश में नहीं आना चाहिए। किसके वश में नहीं आना चाहिए? राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। तौ ही अश्य परिपन्थिनौ, वो ही हमारे रास्ते की बाधाएं हैं, वो ही हमारे दुश्मन हैं। तो सबसे बड़े दुश्मन इंसान की तरक्की में राग और द्वेष ही हैं। ये श्लोक मेरे हिसाब से श्रीमद् भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ये दो, राग और द्वेष जो जिनके बारे में बता रहा हूँ। दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक और तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक है राग द्वेष वियुक्तयितु विषयान इंद्रियेश्वरम, इंसान इंद्रियों में, इंद्रियां तो इंसान की विचरण करेंगी। जब तक हम सिद्ध पुरुष नहीं है तो वो सारे काम तो होंगे, तो वो कैसे करें, उसका मेथड क्या है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम करें ताकि हम इस संसार में फंसे नहीं और जो हम मोक्ष की तरफ जाना है या हमें कर्मयोग करना है हम कर पाए। तो कर्मयोग भी आप राग द्वेष को छोड़े बिना कर नहीं सकते। तो क्या बताया, राग द्वेष वियुक्तयितु विषयान इंद्रियेश्वरम आत्मवश्यी विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अपने अंतःकरण और अपने इंद्रियों को वश में जिसने कर लिया है, और वश में वही कर पाएगा जिसने राग द्वेष को छोड़ दिया है, वो प्रसादम अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त करता है। और ये तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में वही चीज रिपीट कर रहे हैं, इंद्रियश इंद्रियार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो, हर इंद्रिय का अपने विषय में राग और द्वेष होता है। तयो न वशमागच्छेत्, उनके वश में नहीं आना चाहिए। तौ ही अश्य परिपन्थिनौ, वही हमारे रास्ते की बाधा हैं, वही हमारे दुश्मन हैं। वही दुश्मन हमें, वही राग द्वेष हमें विषयों में फंसाते हैं। खाना खा रहे हैं, राग है तो वो कहेगा और थोड़ा और 2 रोटी और खा लो भाई, थोड़ा सा हलवा खा लो, थोड़ा सा पेस्ट्री खा लो, जो भी आपको अच्छी चीज़ें लगती हैं वही आपको, वो राग जो है उसकी तरफ आपको खींच के लेके जाएगा और उससे आपको नुकसान होगा। तो इसलिए उसके वश में नहीं आना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। अभी नेक्स्ट श्लोक है श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुरक्षितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावहः। अर्जुन जैसे सोच रहा था कि मैं इस युद्ध को छोड़कर, इस घोर युद्ध को छोड़कर जिसमें अनेक हत्याएं होंगी, जिसमें मेरे सगे संबंधी मारे जाएंगे, उसको छोड़कर मैं भिक्षा का अन्न ग्रहण करके अपना जीवन यापन कर लूं तो वो श्रेयस्कर है। तो उसी बात को यहाँ भगवान काट रहे हैं कि वो श्रेयस्कर नहीं है भाई साहब, क्योंकि आप क्षत्रिय हो और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना आपका काम नहीं है। यदि आप ऐसा करते हो तो वो एक निकृष्ट काम आपके लिए है। जो कार्य एक ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ कर्म है वो ही एक क्षत्रिय के लिए निकृष्ट कर्म हो सकता है। तो उसी चीज़ को यहाँ बता रहे हैं कि जो आपको असाइन ड्यूटीज दी गई हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार, आप यदि उसको नहीं करते और आप किसी दूसरे कर्म कहते हो मैं ये करूँगा और उसको श्रेष्ठ समझते हो, तो ऐसा नहीं है। आपका जो कर्म है यदि आप उसको त्रुटिपूर्ण भी करते हो, इवन और दूसरे के कर्म को, दूसरे वर्ण के कर्म को, यदि दूसरे किसी कर्मचारी कर्म को आप अच्छी प्रकार से करते हो, इवन देन आपका अपना कर्म करना ही श्रेयस्कर है आपके लिए। तो इसी को कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिश्चितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय। और अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने धर्म का अर्थ वही है कर्तव्य कर्म, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए यदि आपका निधन भी हो जाता है तो भी वो श्रेयस्कर है। पर धर्मो भयावह, और जो दूसरे का धर्म है वो खतरनाक है। दूसरे का धर्म खतरनाक क्यों है, दूसरे का कर्तव्य खतरनाक क्यों है? क्योंकि हमें अपना कर्तव्य मान लो खराब लगता है और हमें लगता है कि अपना कर्तव्य कर्म हम अच्छी प्रकार से नहीं निभा सकते और दूसरे का हम अच्छा तरह निभा सकते हैं। तो यदि आज हमें ऐसा लगता है, कल को हमें लगेगा कि हम तीसरे का अच्छी तरह निभा सकते हैं, जो परसों लगेगा चौथे का अच्छी तरह निभा सकते हैं। तो हम अपना, और यदि हर एक इंसान अपनी अपने असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज को छोड़ता रहेगा और दूसरे के में चक्कर बढ़ेगा तो पूरे समाज में एक केओस फैल जाएगा और समाज की सामाजिक व्यवस्था पूरी चरमरा जाएगी।
इसी को ध्यान में रखते हुए भगवान ने कही है कि जिसको जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी कर्तव्य कर्म आपको दिए गए हैं, जो कर्तव्य कर्म का अर्थ वही होता है कि जिससे दूसरे लोग इफेक्ट होते हैं। एक तो यह है कि आप केवल अपने लिए कार्य कर रहे हो, अपने शरीर यापन के लिए, और दूसरा ये है कि उससे पूरा समाज इफेक्ट हो रहा है, आपके घर के पूरा परिवार इफेक्ट हो रहा है, पूरा समाज हो रहा है, पूरा देश हो रहा है, तो उनको कर्तव्य कर्मों की संज्ञा दी जाती है। तो जो भी कर्तव्य कर्म है धर्म का अर्थ से गीता में उनको लिया गया है। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि जो भी आपके कर्तव्य कर्म है, यदि आप उनको त्रुटिपूर्ण भी करते हो, पूरा नियम के अनुसार नहीं कर पाते हो, त्रुटि जाती है, इवन देन उनको ही करना चाहिए। आप दूसरे कर्म की अच्छाई मत देखो कि वो अच्छा है तो मैं अपने को छोड़ दूँ, नो, आपका जो कर्म वो करिए, दूसरे का जो कर्तव्य कर्म है उसको वो करना चाहिए, उसका उसी में कल्याण होगा। अब इसके बाद में 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं, और जरा इसको सावधान होकर सुनिए, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी ज्ञान की बात है, और बड़ी ही अपने जीवन में उतारने की चीज़ है ये, कि हम गीता से क्या शिक्षा लेते हैं। तो बड़ी प्रमुख शिक्षा ये आती है कि अर्जुन एक सवाल पूछते हैं, अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केना प्रयुक्तोऽयं, हे भगवान मुझे ये बताइए, हे वाष्णेय, भगवान का नाम एक नाम वाष्णेय भी है, कृष्ण। अनिच्छन्नपि वाष्णेय अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, इंसान की इच्छा के विरुद्ध ऐसी कौन सी चीज है जो उसको बलपूर्वक पाप कर्म में प्रयुक्त कर देती है। ये सवाल पूछते हैं कि इंसान की इच्छा नहीं है, अंदर से उसको लग रहा है कि ये मुझे काम नहीं करना चाहिए, बट इवन देन व्हाट इज दैट फोर्स विच फोर्सिबली एंगेजेज ए पर्सन इन पाप कर्म। तो ऐसी क्या चीज है? तो भगवान से अर्जुन ये पूछते हैं, और इसका स्पष्ट उत्तर सुनिए जो कि हम सब के लिए जीवन में बहुत ही उपयोगी है। श्री भगवान वाच, भगवान बोले, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विद्येनं वैरिणम्। ये जो काम है, कामना, डिजायर, और जो ये क्रोध है, जो कि कामना रजोगुण समुद्भव, अर्थात जो कामना जो है जो रजोगुण से पैदा होती है, तो रजोगुण से उत्पन्न हुई ये जो कामना है, और कामना ही कहीं नेक्स्ट स्टेज है क्रोध, कि कामना को जब रोकने की कोशिश करता है तो क्रोध में कन्वर्ट हो जाती है। महाशनो, ये कैसी है? महाशनो अर्थात ये कभी शांत नहीं होती। ये नहीं है कि आपने कामना की पूर्ति कर दी तो कामना शांत होगी और वो समाप्त होगी, आपको छुटकारा मिल गया। जैसे ही आप कामना की पूर्ति करोगे तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अग्नि में आप घी डालते हो तो अग्नि बुझ नहीं जाती, अग्नि और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से कामना जैसे जैसे आप उसको शांत करते हो तो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और दूसरी कामना और ज़्यादा और मैग्नीट्यूड में बढ़ेगी, और भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाएं आपकी पैदा होंगी। तो इसलिए उसको सशिएट करने से, उसको संतुष्ट करने से आपका समाधान नहीं होगा। विद्येनम इहि वैरिणम्, इसको दंड देना होगा, इसको आपको रोकना होगा, इसको मारना होगा। विद्येनम इहि वैरिणम्, महाशनो महापाप्मा, ये महापापी है, इसको अपनी बैरी समझो, इसको अपना दुश्मन समझो। जितने भी पाप कर्म होते हैं ये हमारी कामना के वशीभूत होते हैं। जब हम कामना के वशीभूत होकर काम करते हैं तभी हम पाप कर्म करते हैं, बिना कामना के पाप कर्म कभी हो नहीं सकते। अब यहाँ कामना जो है दो प्रकार की है। एक कामना तो वो होगी जो कि ईश्वर प्राप्ति में साधक है, तो वहाँ वो वर्जित नहीं है। कामना वही जो स्वार्थ सिद्धि के लिए जितनी भी हमारी कामनाएं हैं वो सब हमें पाप कर्म में प्रवृत्त करती हैं। इसको भगवान ने इस श्लोक में बताया है। और ये कैसे कैसे अटैक करती है इंसान के ऊपर। धूमिनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलिन च, धूमिनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलिन च, यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदम् आवृतम्। जिस प्रकार से धुएं से अग्नि आवृत हो जाती है, धुआं अग्नि को ढक लेता है, और जिस प्रकार से मिट्टी या मल जो है, गंदगी जो है वो शीशे को ढक लेता है। यथा दर्शो, दर्शो मतलब शीशा, दर्शो मलिन च, मल गंदगी, यथोल्बेनावृतो गर्भ, और जिससे गर्भ जो है वो जेर जो होती है जो उसको ढकी रहती है उससे ढका रहता है। यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदम आवृतम, इसी प्रकार से ये आवृत कर लेती है। किसको आवृत कर लेती है? ज्ञान को आवृत कर लेती है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जिस प्रकार जेल से गर्भ ढका रहता है, वो वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है, ज्ञान को ढक लेती है ये।
तो जब ज्ञान को ढक लेती है तो हमें जो भी हमारे निर्णय होते हैं, क्योंकि हम निर्णय जितने भी अपने लेते हैं वो अपने ज्ञान के आलोक में लेते हैं, और ज्ञान को ही हमारे से ढक लिया, ज्ञान ही गायब हो गया, तो फिर उसके हिसाब से जो कामना है, कामना अपने हिसाब से एक तरह से हमें अंधा कर देती है और अपने हिसाब से हमसे फिर काम करवाती है। तो इस तरह से ये 38वें श्लोक तक आज हम यहीं पर विराम करते हैं। अगला सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा, उसमें भी 3-4 श्लोक हैं 43 तक, और ये सब भी हमें सेल्फ कंट्रोल हम कैसे करें, किस प्रकार से अपने आप को जीवन जिए, किस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों का संयम करें, वो सब जो प्रोसेस है वो सब अगले इन 3-4 श्लोकों में आगे बताया जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, इसको अगले सेशन को भी आप ध्यान से जरूर सुनिए। और मेरा लास्ट में आपसे फिर से आपको वही निवेदन है कि आप मेरे सेशन को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय 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 श्री राम, भज गोविंदम।